दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऑटो फिल फीचर का यूज़ करके हम अपना काम कम टाइप करके कम समय में ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ एफिशिएंटली कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम कौन कौन से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऑटो फिल फीचर का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हम किसी नाम को कई सेल में एक साथ लिखना चाहते हैं तो हम एक सेल में उसको लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, फिर उस सेल को सिलेक्ट करके उसको ड्रैग कर देंगे जहां तक हम उसको लिखना चाहते हैं, तो सेम नाम सारे सेल में प्रिंट हो जाएगा। अगर हम किसी नाम के साथ नंबर भी देना चाहते हैं और नंबर को बढ़ाना चाहते हैं तो वैसा भी हम ऑटो फिल फीचर के थ्रू कर सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ प्रोडक्ट 1, फिर मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट 1 है, इसके बाद ये बढ़ते हुए प्रोडक्ट आते जाएं, तो मैं सिलेक्ट करके इसको ड्रैग करूँगा। तो जहाँ तक हम इसको ड्रैग करेंगे वहाँ तक इसके नंबर ऑटोमेटिक बढ़ते जाएंगे। अगर हम सीरीज प्रिंट करना चाहें या टेबल प्रिंट करना चाहें तो वो भी ऑटो फिल फीचर के थ्रू कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ 10 टाइप कर रहा हूँ, फिर 10 के बाद 20, इस प्रकार ये डिफरेंस आगे बढ़ता जाए। तो हमको इन दोनों सेल को सिलेक्ट करना है। इसके लिए शिफ्ट दबा के दोनों सेल पे क्लिक करेंगे, इसके बाद इनको ड्रैग कर देंगे और जहाँ तक हम चाहते हैं वहाँ तक इसको ड्रैग करके माउस से क्लिक छोड़ देंगे। इस प्रकार ये हमारी सीरीज प्रिंट हो गई है। इसको हम टेबल भी कह सकते हैं। अगर हम महीने के नाम प्रिंट करना चाहते हैं तो हमें किसी भी एक महीने का नाम लिखना है और उसके बाद हम ड्रैग करेंगे तो उसके आगे के महीने ऑटोमेटिक ही प्रिंट हो जाएंगे। जैसे मैं जनवरी लिख रहा हूँ, JANUARY, एंटर। अब मैं इसको ड्रैग करके ड्रॉप करूँगा तो आगे के महीने ऑटोमेटिक ही आते जाएंगे। तो जैसे मैंने ये 12 तक किया है तो पूरे साल के 12 महीने के नाम आ गए हैं। अगर आप महीनों के नाम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तब भी आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे जनवरी को शॉर्ट में JAN लिखा। अब इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे तो जहाँ तक भी हम करेंगे वहाँ तक ये महीने ऑटोमेटिक आते जाएंगे और साल के आखिरी महीने के बाद ये फिर जनवरी से रिपीट होने लगेगा। इसी प्रकार यदि हम सप्ताह के दिनों के नाम भी प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मंडे लिख रहा हूँ मैं, इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करते हैं। तो जैसे मैंने 10 तक किया है तो मंडे से लेकर उसने संडे तक 7 दिन प्रिंट कर दिए हैं, फिर वापस मंडे से इसने स्टार्ट कर दिया है। सप्ताह के दिनों को भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। मंडे के लिए MON लिखेंगे और इसको सिलेक्ट करके आगे बढ़ाते जाएंगे जहाँ तक हम इसको चाहते हैं। तो ये मैंने 7 तक किया है, तो ये मंडे से लेकर संडे तक पूरे 7 दिन इसने प्रिंट कर दिए हैं। अगर हम टाइम को बढ़ते क्रम में प्रिंट करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। जैसे मैं 8 AM यहाँ टाइम दे रहा हूँ। अब इसको मैं सिलेक्ट करके ड्रैग करूँगा तो ये ऑटोमेटिक टाइम बढ़ता जाएगा। हम डेट को भी बढ़ते क्रम में प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैं आज की डेट 13 अगस्त लिख रहा हूँ। अब मैं इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करूँगा तो ये बढ़ते क्रम में डेट प्रिंट होती जाएंगी। अगर मैं चाहता हूँ कि ये डेट कंटिन्यू ना आए, किसी पर्टिकुलर इंटरवल में आए, तो वैसा भी हम कर सकते हैं। जैसे आज की डेट है 13 अगस्त 2020। अब मैं चाहता हूँ कि इसके बाद 16 अगस्त प्रिंट हो और ऐसे 3-3 के इंटरवल में डेट प्रिंट होती जाए। तो मैं 16 अगस्त को और टाइप करूँगा। अब इन दोनों डेट को सिलेक्ट करूँगा और इसके बाद ड्रैग कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने 3 दिन का इंटरवल लिया था तो उसने 3 दिन के इंटरवल में आगे तक डेट प्रिंट कर दी हैं। तो दोस्तों, ये रहे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऑटो फिल फीचर, जिनकी मदद से आप अपना काम कम टाइप करके कम समय में एक्यूरेसी के साथ और एफिशिएंटली कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।